मरते दम तक न कांग्रेस छोड़ूंगा और ना ही पूर्णिया छोड़ूंगा। ये बोल थे पप्पू यादव के जब अपनी पार्टी का कांग्रेस में उन्होंने विलय किया। इसके साथ एक बात और कहते नजर आए थे पप्पू यादव कि मेरा लक्ष्य बिहार की सभी 40 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाना है। अब जो लक्ष्य पप्पू यादव लेकर के आए थे, क्या उसका मतलब ये निकाल लिया जाए कि कांग्रेस आला कमान ने भी ये पप्पू यादव के आते ही तय कर लिया था कि बिहार में उनसे बेहतर चेहरा हमारे पास कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 56 साल के 5 बार के सांसद और 3 बार पुणे से सांसद रहे पप्पू यादव का अगर राजनीतिक भविष्य देखा जाए तो अभी काफी वक्त नजर आता है, और जो वक्त उनके पास अभी नजर आता है उसमें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को एक बार फिर फर्श से अर्श पर ले जा सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में ले पाएंगे? और क्या वाकई में इस ही प्लान के चलते कांग्रेस आला कमान ने पप्पू यादव पर निर्दलीय नामांकन भरने, निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया? लगातार ये बात पप्पू यादव को लेकर कही गई कि आखिर कांग्रेस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन कांग्रेस के गठबंधन के तहत सहयोगी दल के खिलाफ भरा था, फिर भी यहां कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में कई और सवाल हैं पप्पू यादव को लेकर जो लगातार उठ रहे हैं और लगातार रहेंगे भी। तमाम सवालों के जवाब न्यूज़रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से जानेंगे। सबसे पहले माही से जानेंगे। माही, चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण में पूर्णिया में आखिरकार मतदान हुआ और अच्छा खासा समर्थन यहां देखने को मिला पप्पू यादव को चुनावों से पहले तक। अब यहां पर सवाल ये बनता है कि पप्पू यादव क्या वाकई में उन्होंने अब तक जो या कहेंगे मतदान में एनडीए को भारी नुकसान पहुंचाया है निर्दलीय उतरने से, या फिर इंडिया गठबंधन को? जी, जाहिर तौर पर एनडीए को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन इसमें साथ साथ देखा जाए बीमा भारती जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतरी और फिर पप्पू यादव भी उतर गए, तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन को उसको खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका अगर सीधे तौर पर फायदा देखा जाएगा तो बीजेपी को जाता हुआ, एनडीए गठबंधन को जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पप्पू यादव ने जिस तरीके से बीमा भारती का वोट काटने की कोशिश की है, ऐसे में माना जा रहा है कि आरजेडी इसी बात से खफा थी और लगातार वो इसी बात को लेकर विरोध करते हुए नजर आई थी पप्पू यादव का। लेकिन पप्पू यादव माने नहीं, उन्होंने निर्दलीय नामांकन करके कहीं ना कहीं ये सारे उनके समीकरण को, सियासी समीकरण को बिगाड़ दिया। ऐसे में आरजेडी को इससे बड़ा झटका लग सकता है और जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को देखने को मिल सकता है। बीजेपी को इसका फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे उससे यहां पर नुकसान आरजेडी को हुआ है, उससे यहां पर खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा अब बीमा भारती को भुगतना पड़ेगा। बीमा भारती कहीं ना कहीं खुश तो नजर आ रही थी कि जिस तरीके से जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई और स्वागत लोकसभा टिकट के साथ लालू यादव ने उनका क्या तेजस्वी यादव टिकट सौंपते नजर आए थे। अब वो टिकट तो मिला, लेकिन वो टिकट जिस सीट से मिला, जहां से प्रत्याशी बनी, क्या वहां से सांसद बनने के सपने को पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर कर तोड़ दिया है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह भी है कि दिनेश पप्पू यादव और पूर्णिया लगातार सुर्खियों में बनी रही और मानो बिहार की हॉट सीट नहीं, पूरे देश की 543 सीटों में से सबसे हॉट सीट बन गई। पप्पू यादव पर कांग्रेस आलाकमान ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या वाकई में जो पप्पू यादव तेजस्वी पर वार करते वक्त, पलटवार करते वक्त कहते नजर आए थे कि राहुल गांधी मेरे साथ है, कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप मेरा, क्या वाकई में राहुल साथ है? और क्या वाकई में पीछे से कांग्रेस ने पप्पू यादव का समर्थन किया है? जी, जाहिर तौर पर पप्पू यादव की जो बयानबाजी देखने को मिली थी उससे यही प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ से पप्पू यादव को समर्थन दे रही थी, क्योंकि पप्पू यादव आखिरकार कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। चाहे जाहिर तौर पर उन्होंने अपना जो सिंबल है वो पप्पू यादव को नहीं दिया, लेकिन जिस आधार पर पप्पू यादव ने तीखे हमले यहाँ पर आरजेडी पर किए, तेजस्वी यादव पर किए, लालू प्रसाद यादव पर किए, उसको देखते हुए ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि बिहार में लंबे समय से सत्ता से दूर है, और ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूत चेहरा पप्पू यादव को आप देख सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक को साधने की ताकत रखते हैं, 5 बार से सांसद रह चुके हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ऐसे में पप्पू यादव अहम कड़ी हैं और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि ऐसे सीनियर लीडर को किसी भी तरीके से निराश किया जाए। जिस तरीके से उन्होंने ऐन वक्त पर अपनी पार्टी का जो विलय किया कांग्रेस में, वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है, क्योंकि कुछ वक्त पहले यदि ऐसा करते तो शायद पूर्णिया सीट से, इंडिया गठबंधन की सीट
सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी उस सीट को अपने खाते में लेती और वहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर यहां पर पप्पू यादव को मैदान में उतारा जाता, क्योंकि अक्सर जिस तरीके से बीमा भारती जो कि जेडीयू से आई थी, यानी साफ तौर पर हम मान सकते हैं कि पूर्णिया सीट से आरजेडी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था। जो जेडीयू से बीमा भारती यहां पर आरजेडी में आई, जो पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। और ये टक्कर जो देखने को मिली ये इस तरीके से थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब महागठबंधन में ही एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके का माहौल है तो आखिरकार वोटर फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए बाध्य होगा। और ऐसे में जो यहाँ पर रणनीतियां बनी थी वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के लिए और बीमा भारती के लिए आमने सामने की टक्कर की थी। तो फिलहाल यदि देखा जाए तो पप्पू यादव का कहना है कि हमें देश में बदलाव लेकर के आना है और वही कोसी सीमांचल पूर्णिया की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने चुनाव लड़ा है। मैंने चुनाव लड़ा है और कांग्रेस नहीं चाहती कि पप्पू यादव जैसे सीनियर लीडर को निराश किया जाए, लेकिन क्या कांग्रेस चाहती है? क्या कांग्रेस ने ये प्लान बनाया कि पप्पू यादव ही अब कांग्रेस की नैया को, अब कांग्रेस को बिहार में फर्श से अर्श पर लाएंगे? सवाल अमन जी से रहेगा। अमन जी, पप्पू यादव को लेकर जो स्टैंड, जो रवैया कांग्रेस आला कमान का रहा, क्या कांग्रेस ने ये चीज़ देखी है कि 56 साल के पप्पू यादव का राजनीतिक भविष्य उन्होंने अगर देखा तो बहुत बेहतर है अगर राजनीतिक इतिहास के आधार पर हो? क्या वो कांग्रेस को फर्श से अर्श पर ले जा सकते हैं? मुख्य रूप से बिहार की बात करें, क्योंकि कहते नजर आए थे कि 40 की 40 सीटें एक दिन कांग्रेस को दिलानी है। देखिए, बिल्कुल पप्पू यादव ने तो कहा था, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने शायद उनको सीरियसली नहीं लिया। इसीलिए एक बार भी सपोर्ट के लिए ना राहुल गांधी ने, ना प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस पार्टी किसी भी नेता ने उनका पक्ष लिया। देखिए, जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है तो यहाँ पर उनको नेताओं को कह सकते हैं कि ताकतवर बनाना होगा। पप्पू यादव बड़े नेता हैं, जाहिर बात है कि अगर उनके साथ में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती तो यहाँ पर एक संभावना जरूर ये निकल के सामने आती कि बिहार के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है, ताकतवर हो सकती है। लेकिन जिस तरह से आरजेडी के हिस्से में सीट आती है, वहाँ से बीमा भारती को उतारा जाता है, तब कहीं जाकर पप्पू यादव की आंखें खुलती हैं कि उनके साथ में कहीं ना कहीं धोखेबाजी हो रही है, विश्वासघात हो रहा है। और यहाँ तक वो कहते हुए नजर आते हैं, आपको अगर याद हो, मंच से रोते हुए नजर आते हैं कि मुझे एक तरीके से पॉलिटिकल तौर पर कह सकते हैं कि मर्डर मेरा किया जा रहा है, इस तरह से भाषण का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतर मौका जो उनके लिए कह सकते हैं बिहार में संजीवनी का काम कर सकता था पार्टी को उठाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं वो डाउन होते हुए दिखाई पड़े। और यही बात है, लगातार कांग्रेस पार्टी अगर सपोर्ट करती तो शायद पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा बनते हुए नजर आते, एक बड़ा मौका कांग्रेस पार्टी को देते हुए नजर आते, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की वजह से यहाँ पर आया हूँ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आया हूँ। बिहार में 40 की 40 जो सीटें हैं उन पे मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत होता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उनके बात को सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए पप्पू यादव अकेली लड़ाई लड़ते हुए यहाँ पर नजर आए। पप्पू यादव अकेली लड़ाई लड़ते हुए नजर आए और लड़ाई तो उन्होंने लड़ ली है। यहाँ पर बिहार में पुणे की जनता ने उनका समर्थन किया है, जैसे पिछली 3 बार करती नजर आई जब तीनों मर्तबा पप्पू यादव ने लोकसभा पूर्णिया से लड़ी। अब मतदान हो चुका है, 4 जून की तारीख भी अब बहुत जल्दी यहाँ आने वाली है पूर्णिया में। यहाँ क्या एक बार फिर पप्पू यादव सांसद के तौर पर पहचान बनाएंगे या एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सांसद बनेगा, ये तो उस दिन पता चल जाएगा। लेकिन क्या पप्पू यादव लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस में बने रहेंगे और कांग्रेस को वाकई में बिहार में फर्श से अर्श पर लाने में कामयाब होंगे या नहीं? क्या कुछ इस पर आपका मानना है? हमें जरूर बताएं।